जय राम जी की। जय विधिनाथ हो रिहित मोरा, करहु सुबेद दास मैं तोरा। की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। रिपुतेज सिरि अकेल अपि, लघु करि गणेन ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अविशेष तिराहु। अर्थ, तेजस्वी शत्रु यद्यपि अकेला भी हो तो भी उसे कम नहीं आंकना चाहिए। केवल सिर मात्र बचा हुआ राहु आज भी सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सकई निहारी, हर्ष मिले उठि भयउ सुखारी। मित्र कई सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। अब साधु रिपु सुनऊ नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहऊ तुम सोई, बिन औषध व्याधि विधि खोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापसन पै बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। अर्थ, तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर हर्षित हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने अपने मित्र को सब कथा कर सुनाई। तब राक्षस प्रसन्न होकर बोला, हे राजन सुनो, तुमने मेरे कहे के अनुसार काम कर लिया है तो समझो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया है। अब तुम चिंता छोड़कर सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवाई के रोग दूर कर दिया है। राजा को परिवार समेत जड़ से उखाड़ व बहाकर मैं आज से चौथे दिन आकर मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को बहुत भांति दिलासा देकर वह अत्यंत क्रोधी महाकपटी चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए छन माझ निकेता। नृपति नारी पहि शयन कराई, है ग्रह बांध सी बाज बनाई। अर्थ, उसने काल केतु ने प्रताप भानु को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी प्रकार घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहतई, हरि ले गयउ बहोरी। ले राखिस गिरि खोह महु, माया करि मति भोरी। अर्थ, फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर पहाड़ की गुफा में ले जाकर रख दिया। आप बिरचि पुरोहित रूपा, जायते तेज अनूपा। जाग्यो न प्यान भये बिहाना, देख भवन अति अचरज माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठ्यो गवई जय जान नरानी। कानन गयउ बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने केही। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहति देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। जुग समन पै गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रामति लीनी। समय जान उपरोहित आवा, न पै मते सब कई समझावा। अर्थ, अपने आप को पुरोहित के रूप का करके उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। सुबह होने से पहले ही जाग गया और अपने को घर में देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करते हुए वह उठा जिससे रानी न जान पाए। फिर वह घोड़े पर चढ़कर जंगल को चला गया। यह नगर के किसी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर में उत्सव हुए और बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब
उस कार्य को सोचकर स्मरण कर आश्चर्य से देखने लगा। राजा के 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। समय होने पर पुरोहित आया और राजा के साथ हुई गुप्त वार्ता के अनुसार सब योजना को समझाकर कहा। नृप हर्षउ पहिचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहज बर, विप्र कुटुंब समेत। अर्थ, राजा प्रताप भानु गुरु को पहचान कर हर्षित हुआ। मत भ्रम के कारण उसका ज्ञान जाता रहा। उसने तुरंत ही 1 लाख ब्राह्मण परिवार सहित निमंत्रित किए। उपरोहित जीवनार बनाई, छरस 4 विधि जसी श्रुति गाई। माया मैं ते कीन रसोई, मिंजन बहुगन सकई न कोई। विविध मृगन कर आमिष राधा, कई मोह विप्र मासु खल साधा। भोजन कौ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अर्थ, पुरोहित ने क्षण रस मधुर, तिक्त, अम्ल, लवण, कटु और कषाय और 4 प्रकार भक्ष्य भोज्य, जोश और लेह की रसोई बनाई, जैसी श्रुतियों पाक शास्त्र और सूप शास्त्र में वर्णित हैं। उसने माया में रसोई बनाई। इतने प्रकार के व्यंजन थे कि कोई गिन नहीं सकता। उसने अनेक पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मण का मांस मिला दिया। तब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया, चरण धोकर उन्हें आदर सहित बैठाया। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त हो गए। जय राम जी की।